मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में हम 5 लोग रहते थे। मौसा जी और मौसी जी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 30 साल की होगी। मैं 20 साल की थी। मौसा जी दिखने में बहुत सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे ही सामने खुली। रोज मेरे मौसा मुझे बहुत घूर घूर कर देखते थे। मैं उस वक्त बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करने का प्रयास करते थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रपोज तो ऐसे ही आ जाते थे। तब मैं सबको इनकार करती थी और इंस्टा आईडी पर बहुत लड़के एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोज भी आते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड सुमन ने पूछा, तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो, इतने प्रपोज आते हैं तो, और मुझे देखो कोई लाइक ही नहीं करता है, एक प्रपोज नहीं आता है कभी मुझे। सुमन की बात सुनकर लगा कि सुमन सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा रोज मुझे गलत नजर से ही देखते हैं। तो एक दिन मैं सुबह सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज को खुलने को और 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही रील देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफी खूबसूरत था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वह अकेला है पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उसका ऑर्डर आया वह मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन से क्लास में है पूछा। मैंने सब बताया। फिर मैंने भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया उसका नाम रोहित था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकती हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह बात सुनकर वह हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा, आई लव यू रोहित। फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे उसके बारे में सब बताया और मैंने भी उसको मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया और वह राजी हो गया। अगले दिन रोहित मेरे घर पर आया। मैंने उसके बारे में मम्मी को बताया और बताया कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आए। रोहित को देखकर चौंक ही गए और पूछा, यह लड़का कौन है? मैंने बताया मेरा फ्रेंड है। वह मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि मौसा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई मेरी लाइफ में आ जाए। मौसा मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने रोहित को खाना खिलाया। रोहित खाना खाकर चला गया। मम्मी को रोहित से बातें करके बहुत अच्छा लगा। मम्मी भी तारीफ कर रही थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। आज तक मौसा जी ऐसे मेरे कमरे में बिना पूछे आते जाते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर गई थी। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ? मैं पूरी तरह डर गई थी। मैंने कहा, रोहित सिर्फ मेरा फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा।
यह धमकी देकर मौसा कमरे के बाहर चले गए। मैंने अगले दिन रोहित को यह सब बात बता दी। रोहित काफी गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझे बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ कितने बजे जाती कितने बजे आती मुझ पर बहुत नजर रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई, मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। उनको देखकर अचानक से मुझे घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने उचक उचक के चलकर अपने कमरे में गई तो मेरे मौसा जी को ऐसा लग गया कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई उसके 5 से 10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ। मैं समझ गई थी कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मैं मौसा जी के सामने कुछ ना कुछ नाटक करने लगती। उनको ऐसा लगे कि इसने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी थी और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है, मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैंने मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो। मौसा जी ने कहा टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या। मैंने कहा क्या टीवी देख रहे हो, मैं साइड में हूँ, अभी तुम मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज घूरते हो। यह बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया। तभी उनको लगा यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वह मुझे कुछ बात कहना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी कि वह मुझे क्या कहना चाहते थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे तो मैं उनके अंदर की आवाज निकलवाने के लिए मैंने उनसे कहा कि मौसा जी घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपको जो कहना है वह साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दो। दोस्तों, मौसा जी की बात मैंने पहले ही अपनी मम्मी को बता दी थी और मैंने उन्हें अपने कमरे के बाहर छुपा भी दिया था ताकि मैं मौसा जी को रंगे हाथों पकड़वा सकूं, क्योंकि मौसा जी मुझे बहुत ही गंदी नजरों से देखते थे और मेरा तो बाहर एक बॉयफ्रेंड भी था और मैं तो शादी भी उसी से करना चाहती थी। लेकिन मेरे मौसा जी कभी भी मेरी शादी उससे नहीं होने देते क्योंकि उन्हें मैं पसंद थी, लेकिन कहते नहीं थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं घर में किसी को बता ना दूं। लेकिन इस बार मैंने पक्का प्लान बना लिया था। मम्मी को मैंने बाहर छुपा दिया था और मैं फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। फिर मौसा जी ने मुझे कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना चाहता हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि अब देर क्यों कर रहे हो, आ जाओ खेलो। वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी करने लगे। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। मम्मी ने सब कुछ देख लिया था और वह पूरी बात समझ गई थी। उस दिन मम्मी ने मौसा की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर से निकाल दिया। दोस्तों, फिर मेरी मम्मी ने मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से करवा दी और अब हम लोग खुशी खुशी रहते हैं।